जोहार भारत। मैं आज अब सभी को एक ऐसे स्थल पर लेकर आया हूं जहां कुछ हो रहा है, लेकिन आपको मेला की तरह लगेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ढेर सारी गाड़ियां यहां लगी हुई है और यहां पे खाने के लिए चाट का ठेला भी है, आइसक्रीम का ठेला लगा हुआ है और बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। लेकिन अब सस्पेंस खत्म करते हुए मैं आपको बता दूं कि वर पूजा यहाँ मनाया जा रहा है, वट वृक्ष पूजा मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पे भद्रकाली मंदिर में ना ही सिर्फ झारखंड के, बिहार के भी लोग के आकर और यहाँ के अगल बगल जितने गांव हैं दूर दूर से आकर यहाँ पे वट सावित्री का त्यौहार मनाते हैं। यहाँ इतनी भीड़ होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। करीबन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और वट सावित्री करते हैं। आप वट सावित्री का पूजा देखे होंगे, लेकिन जहाँ वट सावित्री होती है वहाँ 12, 15 या 20 महिलाएं पूजा करती हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये वो स्थल है जहाँ करीबन हजारों की संख्या में महिलाएं आती है और वट सावित्री का पूजा मनाती हैं। क्यों मनाती हैं वो सब मैं बताऊंगा। देख सकते हैं यहाँ आप देख पा रहे होंगे, अभी जब मैं करीबन 12 बजे यहाँ पे ये न्यूज़ कवरेज करने के लिए पहुँचा हूँ, तब आप देख सकते हैं कि करीबन यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची हुई है। मैं बता दूं आपको कि सुबह 4 बजे से यहाँ जितने व्रती हैं, जो महिला यहाँ पे पूजन अर्चन करती हैं, जो पूजा पाठ करती हैं, वो निरंतर यहाँ पे आते रहती हैं और पूजा करके वो अपने घर की ओर जाती हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ देखने, वो साइड देखिए, दोनों साइड आप देख रहे होंगे यहाँ वर पूजा मनाने के लिए। और इतना ही नहीं, बता दूँ कि ये परिसर में करीबन जो बर का पेड़ होता है, वो वृक्ष होता है, वो करीबन 8 से 9 की संख्या में है और सभी जगह आपको ये भीड़ देखने को मिलेगी। अभी मैं कुछ यहाँ पे व्रतियों से और कुछ जो पूजा कर रही हैं महिलाएं उनसे और यहाँ के ब्राह्मण जो है उनसे मिलाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में तो बहुत जगह पूजा होता है, लेकिन ऐतिहासिक माँ भद्रकाली की मंदिर में जो यहाँ पूजा होती है इतनी भीड़ क्यों होती है। मेरे ख्याल से यहाँ भीड़ होने की एक कारण सबसे ज़्यादा स्पष्ट मैं बता दूँ कि यहाँ माँ अवस्थित है, भोले बाबा अवस्थित है। पूजा वट वृक्ष की पूजा के बाद उनकी भी दर्शन पूजन अर्चन करती हैं महिलाएं। इसीलिए मैं बता दूं कि यहाँ के बिहार से भी कुछ लोग आते हैं यहाँ पूजन अर्चन करने के लिए और साथ ही साथ इस क्षेत्र के करीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी के रेंज के जितने भी लोग हैं यहाँ पे पूजन अर्चन करने आते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो पूजा कर चुकी हैं, कुछ महिलाएं पूजा कर रही हैं। तो बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ भीड़ भाड़ जो होती है हर वर्ष इतना होता है कि पहली बार इतना भीड़ देखने को मिल रहा है। ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, कुछ महिलाओं से बात कराने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको एक विजुअल दिखा दें कि एक तरफ जहां पूजा अर्चन हो रही है, दूसरी तरफ बाबा जितने भी यहाँ पे महिलाएं हैं जो व्रत किए हुए हैं उनको कथा सुनाते हैं, कथा करवाते हैं ताकि ये पूजा क्यों किया जाता है उसे बताती हैं, महिलाओं को बताते हैं और पूजन अर्चन भी करते हैं। कुछ महिलाएं हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये वट वृक्ष पूजा जो होती है वो किस मान्यता को लेकर होती है और यहाँ पे जो भीड़ होती है वो भीड़ का जो दिन पर दिन जो और श्रद्धालुओं का यहाँ से आस्था बढ़ती जा रही है और जो भीड़ बढ़ रही है उसकी कारण क्या है, मिलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैं आसपास की आज तक जितने भी वट सावित्री, मैं धनबाद में भी रहा करता था, वहाँ भी वट सावित्री देखा करता था, लेकिन इतनी भीड़, इतनी संख्या मैंने यहाँ जो देखा है वो कहीं नहीं आज तक देखा है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ दीदी आपका? पूनम केसरी। यहाँ आप पहली बार कर रहे हैं? हाँ, नहीं पहली बार, दूसरी बार कर रहे हैं। भीड़ कैसी है इस बार? बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये पूजा क्यों की जाती है? ये अपने पति के लिए की जाती है, मगर माँ सावित्री की थी पूजा अपने पति के लिए, लंबी उम्र के लिए, लंबी आयु के लिए की जाती है। तो देख सकते हैं सभी महिलाएं अपने पति के लिए ये व्रत करती हैं और जैसा कि सावित्री ने किया था अपने पति के लिए, यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस लौटाए थे, तब से ये परंपरा चलते आ रहा है भारत में। और मैं कई महिलाएं और हैं, देखिए यहाँ पे पहली बार पूजा कर रहे हैं, ये आप और भी पहले किए, वो जानने के। क्या नाम हुआ दीदी आपका? प्रियंका केसरी। पहले भी ये पूजा किया कि पहली बार? नहीं, पहले आप पर 5-6 बार कर लिए। कैसा लगता है यहाँ पे आकर, यहाँ पूजन अर्चन कर? अच्छा लगता है। देख सकते हैं ये भद्रकाली मंदिर है और यहाँ पे आस्था माता भद्रकाली से भी है और सहस्त्र शिवलिंग से भी है। लोग इसकी वजह से भी यहाँ वट वृक्ष पूजा करने बहुत दूर दूर से आते हैं। कुछ महिलाएं और है। क्या नाम हुआ दीदी आपका? प्रीति केसरी। आप पहली बार कर रहे हैं? दूसरी बार। यहाँ भीड़ इस तरह से होती है? नहीं, ये काफ़ी भीड़ है इस बार। काफ़ी भीड़ है।
इसमें कहीं ना कहीं भद्रकाली माता की भी अनुकंपा, कृपा है उनका। जिस तरह भीड़ होती है। देखिए यहाँ विधि व्यवस्था भी अच्छी है। लोग देखिए यहाँ पे अभी पेड़ को बोलते हैं कि जितनी बार ये धागा को लपटा जाता है, ब्राह्मणों को द्वारा कहा जाता है कि उतने वर की आयु लंबी होती है, जितनी बार इसको लपटा जाता है उतने जन्म तक उनके पति उनको मिलते हैं। तो ये वट सावित्री का पूजा यहाँ जो होता है, मेरा दिखाने का मकसद यही है कि देश भर में वट सावित्री होती है, लेकिन यहाँ पे बता दें यहाँ करीबन अभी ब्राह्मण आपको देखने को मिलेंगे। एक आपने देखा कि एक उधर भी कथा करवा रहे थे, यहाँ पे देखिए एक ब्राह्मण यहाँ भी कथा करवा रहे हैं, दूसरी तरफ एक ब्राह्मण इधर भी कथा करवा रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि यहाँ भीड़ कितनी होती है, इतनी भीड़ अधिक होती है। देखिए एक बाबा का वट वृक्ष पूजा यहाँ पे करवाते हैं। अच्छा वट सावित्री महोत्सव वट पूजा कथा 26/5/2025 बाबा ने लगाया और निरंतर ये यहाँ पे पूजन अर्चन भी कराते हैं। बाबा से कुछ जानकारी लेंगे कि यहाँ जो भीड़ बढ़ते जा रही है उसके बारे में कुछ जानेंगे। कुछ महिलाएं इधर भी हैं, उनसे पूछने के कहाँ क्या नाम होती है? उषा देवी। पूजा कर लिया आप? जी। कैसा लगा यहाँ विधि व्यवस्था? बहुत अच्छा। भीड़ कैसा है? बहुत भीड़। कितने महिलाएं अभी होंगी यहाँ पे? हजारों की संख्या। देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ महिलाएं आ रही हैं, पूजन अर्चन कर रही हैं और पूजन अर्चन अपने पति के लिए कर रही हैं, पति की लंबी आयु के लिए कर रही है, घर परिवार को सुखी रखने के लिए कर रही है। लेकिन बता दूं ये इसका जो मेन मोटो है कि इसका जो अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है। और जैसा पुराणों में लिखा गया, जैसे पूर्वजों का कहना है कि जैसे सावित्री ने अपने पति का जो यमराज से अपने प्राण को छीन कर लेकर आई थी, पति को दोबारा जिंदा की थी, तब से निरंतर ये लगातार भारत में ये जो चल रही है वट सावित्री, ये निरंतर ही चल रही है। बाबा से कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम, आइए मिलाते हैं बाबा से। एक चीज़ बताइए, आप तो निरंतर यहाँ पूजा करवाते हैं, आपका ये स्थान भी है, यहाँ रहते हैं, लेकिन एक चीज़ बताइए हमको, जिस तरह से दिन पर दिन यहाँ भीड़ बढ़ते जा रही है, क्या श्रद्धा? बिहार से भी सुनते हैं लोग आते हैं और यहाँ के अगल बगल के 30 से 35 किलोमीटर के रेंज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। उनके यहाँ तो गाँव में भी वट वृक्ष पेड़ होगी, वहाँ भी पूजा होती होगी, लेकिन यहाँ क्या आस्था है जो दूर लोग यहाँ दूर से पहुँचते हैं? मेधा ऋषि के आश्रम होने के कारण ये बिल्कुल सावित्री सिद्ध वृक्ष है और इसके बाद में भी दूर दूर से पहले भी पूजन करने के लिए सब माताएं जब वट सावित्री का व्रत नहीं रहता है तब भी आती हैं और उन्हीं के प्रभाव से वो पहले ही मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेती है। इस कारण यहाँ पे हमेशा हर सालों साल भीड़ बढ़ते चला जा रहा है और ये शीतल छाया से, इस वृक्ष की शीतल छाया से महिलाएं सौभाग्यवती का लाभ उठा रही है, सतीत्व का लाभ उठा रही है, अंधे आँख का, कोढ़ी काया का और बांझन पुत्र के, ये सब जो है मनोवांछित फल में यहाँ पे शामिल है। ये पूजा अपने पति के लिए किया जाता है बाबा, जैसा कहा जाता है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, तो क्या यहाँ पे आने के बाद पति की लंबी आयु यहाँ से होती है? बिल्कुल, इसमें ये सिद्ध जगह है। ये सावित्री का स्थान है, 6 फीट सावित्री का स्थान झारखंड प्रदेश में एक ही स्थान ये भद्रकाली के अंदर में है, जहाँ पे महिलाएं यहाँ पे पूजन पाठ व्रत करके अपने आप को सौभाग्यवती महसूस करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, बाबा ने बताया यहाँ का महत्ता, बताया कि यहाँ महत्ता आखिर है क्या, किसकी वजह से इतनी भीड़ होती है। मैं कैमरे से फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, कई ऐसी सुहागन महिलाएं हैं जो पहली बार यहाँ पे पूजन अर्चन करने आ रही है और कई ऐसी महिलाएं हैं कि यहाँ सदियों से पूजा करते आ रही हैं। कई ऐसी महिलाएँ हैं कि जो कुछ साल से यहाँ पूजा अर्चन करने आ रही है और निरंतर यहाँ पर दिन पर दिन, जैसा मैंने कहा कि यहाँ मेला नहीं लगा हुआ है, यहाँ वट सावित्री की पूजा हो रही है। यहाँ पूजन अर्चन इस तरह हो रही है कि दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पे वट वृक्ष की पूजा करते हैं। और ये कैंपस में करीबन 8 से 9 वट वृक्ष की यहाँ पेड़ लगी हुई है, लेकिन सभी जगह आपको इसी तरह की भीड़ देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं इस तरह की जो भीड़ हो रही है, यहाँ की श्रद्धा, यहाँ की भक्ति और दिन पर दिन यहाँ पे आस्था जो बढ़ रही है लोगों की, कहीं ना कहीं माता भद्रकाली और सहस्त्र शिवलिंग का भी एक आकर्षण का केंद्र, उनकी भक्ति भाव भी है। जो लोग यहाँ से वट वृक्ष की पूजा करते हैं, उसके बाद माता भद्रकाली और सहस्त्र शिवलिंग के दर्शन के बिना यहाँ से महिलाएं नहीं जाती हैं। और अब कुछ ही दिनों में सावन भी आने वाला है और यहाँ सहस्त्र शिवलिंग भी विराजमान है, आप सभी जानते हैं। तो आज ये विशेष न्यूज इसलिए